सभी किसान भाइयों और ग्रामीण महिलाओं को हमारा नमस्कार। साथियों, इस समय हम करनाल में हैं और ये हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, बागवानी प्रशिक्षण संस्थान है। यहाँ पर हमारे साथ रोहडू और जुब्बल, शिमला ज़िला हिमाचल प्रदेश की कुछ ग्रामीण महिलाएं एवं पुरुष आए हैं और ये 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में हैं। इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट शिमला और साथ में संयोजन दे रहे हैं डेवलपमेंट फाउंडेशन गाज़ियाबाद। मैं अपनी ओर से करनाल आने पर आप सबका स्वागत करता हूं जी। तो आप लोग बताएं, वहां पर तो सेब की खेती होती है तकरीबन, और इस साल सेब बहुत अच्छा हो रहा है, ऐसा मुझे सूचनाएं मिली हैं। मेरे बहुत लोग जानते हैं वहाँ पे। तो हॉर्टिकल्चर में सब्जियों में भी हैं आप? नहीं सर, सब्जी भी नहीं, सब्जी में नहीं सेब ही है, सेब है, पियर है, सेब है, पियर है। हाँ जी। और सब्जी कोई भी नहीं लगाता आप में? यूज के लिए अपने यूज के लिए, किचन गार्डनिंग के लिए। तो किचन गार्डनिंग में क्या क्या लगता है जी मुख्यतः सब्जियां? सर जैसे होगी हमारी फूल गोभी हो गई, टमाटर हो गए, बंद गोभी हो गई, बैंगन हो गए, बीन हो गई, आलू वगैरह, ऐसी बहुत सारी सब्जियां हैं। हाँ जी, लगती है। मटर हो गए। बेचते भी हैं कुछ लोग के नहीं? सर कुछ लोग बेचते भी है, जैसे मटर हो गए, आपके आलू हो गए, ये चीज़ें, और गोभी भी हो गई, इसे भी बेचा जाता है। हाँ जी। आप मैडम कितनी ज़मीन लिए हुए हैं और क्या क्या खेती वहाँ होती है? सेब ही है? सर मेरी ज़मीन की बात कर रही हो? जी। सर मेरे पास है ज़मीन, हम बीघे के हिसाब से बोलते हैं। 16। बीघा बोलिए आप। हाँ जी, हमारे पास है 40 बीघा। अच्छा, हाँ, तो उसमें कुछ ज़मीन मेरी खाली भी है। अच्छा। कुछ में मेरा एप्पल लगा हुआ है और पियाज लगी हुई है। बाकी मेरा कोई प्लांट नहीं है। पानी की क्या वहाँ पर पोजीशन है जी? उसमें कैसे करते हैं आप? बारिश के पानी पर ही आश्रित है? बारिश का पानी और बाकी ऐसे लाया हो थोड़ा पानी, बाकी तो कोई सोर्स नहीं है। नहीं, कोई नहर नहीं है, कुछ नहीं है। टोटली वर्षा आश्रित खेती पर आधारित है ये। तो एप्पल ही है इनका मेन, और सब्जियों में ये घर की सब्जी के लिए ही हैं। डिपार्टमेंट की तरफ से यशपाल जी आप बताएंगे कुछ क्या सुविधाएं दी जा रही हैं इसमें, और कुछ इनपुट्स देते हो आप, जैसे सब्जियों के बीज हैं या कुछ हॉर्टिकल्चर में सैपलिंग है? टूल एंड इक्विपमेंट में सर हम जैसे पावर स्प्रेयर है, ग्रास कटर है, चैन सॉ है, पावर टिलर है, ग्रेडिंग पैकिंग मशीन है, उसमें सर हम सब्सिडी देते हैं 50%। दैट्स वेरी गुड। साथियों, यशपाल जी क्योंकि डिपार्टमेंट से उन्होंने बोला है कि हम पावर टिलर और अन्य उपकरण जो हैं वो इनको मुहैया कराते हैं। तो सेब में बच्चे कितनी इनकम हो जाती होगी? आप करती हैं कुछ? सर वैसे तो मैं स्टडी करी, बट अगर किसी के प्लांटेशंस अच्छी हो, सारे में प्लांट्स हो, तो अगर नॉर्मली भी हो जाए किसी की 500-600 सेब की पेटियाँ, तो फिर भी 9-10 लाख अगर उसका अच्छे से। हाँ जी सर। मैंने ना कई ग्रुप्स को पहले भी एड्रेस किया है जब मैं सर्विस में था कृषि विज्ञान केंद्र में। तो रोहडू, जुब्बल, कोटखाई, शिमला, नारकंडा, थियोग से आते थे जो लोग, तो मैं उनको कहता था आप क्या सीखने आए हो, आप तो सेब की खेती करते हो। तो उसमें मैं साथ में ये भी कहता था कि सेब की खेती सारा साल नहीं होती, वो तो कुछ महीने की होती है और बाकी महीने आप खाली हैं। तो उसमें पशुपालन है, पशुपालन डेयरी है आपकी? नहीं है सर, बहुत कम है सर। गांव में एक गाय रखी है, अपनी एक गाय रखी है सर। दूध देती हो? वो 6-7 लीटर देती है सर। हाँ जी। तो मेरा ये संदेश है अपने इस YouTube चैनल से सारे जुब्बल और कोटखाई के ग्रामीण परिवारों से, क्योंकि सेब की खेती ये समय के अनुसार है और बाकी दिन परिवार खाली रहता है, तो अतिरिक्त आय के लिए वो पशुपालन की ओर रुझान बढ़ाएं ताकि उनको आर्थिक लाभ हो। आप में से कौन कौन है, हाथ खड़ा करें, जो दूध बाज़ार से खरीदते हैं? हाँ, खरीदते हैं ना। तो जो खरीदते हैं उनसे हमारा अनुरोध है, आप क्योंकि अभी 10, 12, 15, 20 ही हैं, तो अगर मैं 100 लोगों का हाथ खड़ा करूँगा तो उसमें काफ़ी लोग ऐसे हैं जो रोज़ दूध को खरीदते हैं। तो आप थोड़ा पशुपालन में रुझान बढ़ाएं और बहुत सी सेवाएं जो हैं डिपार्टमेंट देता है, तो उससे आपको आर्थिक लाभ होगा। ट्रेनिंग में क्या क्या सीखा है आपने? सर यहाँ पे हमने बहुत सारी कृषि से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी ली। वैसे तो हमें इस 3 दिवसीय प्रशिक्षण में जो सारे पाठ्यक्रम थे वो बहुत अच्छे लगे, परंतु सबसे ज़्यादा अच्छा यहाँ पे हमें एक चीज़ ये लगी, जो फील्ड पे जाकर हमने स्टडी की उससे बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई है हमें।
इन्होंने कहा कि फील्ड में अच्छी जानकारी प्राप्त हुई है, तो इनकी कौशलता बढ़ी है, निपुणता बढ़ी है। और मैंने जो देखा था इनका कुछ फ़ोटोग्राफ्स, मशरूम के ऊपर भी किसी फील्ड में गए थे आप, तो आपसे अनुरोध है कि मशरूम बड़े आराम से आपके यहाँ हो सकती है। और शिमला क्योंकि आपके बिल्कुल नज़दीक पड़ता है, टूरिज़म प्लेस है, वैसे तो कोटखाई जुब्बल में भी लोग जाते हैं, तो आप मशरूम की खेती में आएँ और उससे भी लाभ बढ़ाएं। आप डेयरी में भी आएँ और अतिरिक्त लाभ कमाएं। सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।